दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन बुक्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बुक्स हैं वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से और आपकी सक्सेस के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं। अगर पुल सही है, मजबूत है और बिल्कुल आपको मंजिल की तरफ ले जाने वाला है तो आपके रास्ते बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रिज आपका कमज़ोर है या आपको रास्ते से भटकाने वाला है तो आपकी दूरियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो सेम आपका जो बुक्स है वो यहाँ पर रोल प्ले करती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करवाने में। अगर आपका सिलेक्शन सही है बुक्स को लेकर तो आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन वहां पर गलत हो जाता है तो आप सक्सेस के पास तो पहुंचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भटकने के बाद अगर आप पहुंचेंगे तो टाइम आपको वहां पर ज़्यादा लगेगा। अब बुक्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा मार्केट आप सभी लोगों को देखने को आजकल मिल रहा है। पहले जैसे हम बात करते थे मच्छी मार्केट, जहां पर बहुत सारी मछलियां लग रही हैं और उनमें से एक अच्छी मछली को चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था, सेम ऐसा ही आजकल बुक्स के मामले में हो गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको ढेरों बुक मिलेंगी और उनमें से सिलेक्ट करना कि विच वन इज़ बेटर और कौन सी यहाँ पर जो है वो बेटर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टास्क हो गया है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हो गया है कि इन चीज़ों को परफॉर्म कैसे करें, यार चूज कैसे करें कि ये बुक अच्छी है, ये बुक नहीं है, इसको स्किप करें और इस बुक को हम परचेज करें। सो ऐसे में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का एग्जाम जनवरी में आ रहा है और आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको किसी ना किसी सब्जेक्ट की बुक की तो ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। और आप जब मार्केट जाएंगे तो आपको भी यही समस्या वहां पर फेस करनी पड़ेगी। आप एक ही सब्जेक्ट की 5-5 बुक देखेंगे तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमें कौन सी बुक यहां पर खरीदनी चाहिए। सो आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको हर सब्जेक्ट की आपको बुक्स यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आप कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक यहां पर आप ले सकते हैं जिसको आप पढ़कर अपने सक्सेस के नज़दीक जा सकते हैं। हालांकि मेहनत आपको करनी है और आपको तैयारी भी उसको करनी पड़ेगी, पढ़नी भी पड़ेगी, बट एक सही चीज़ को पढ़ना और उसको एग्जाम में यूज आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बुक्स की कितने पब्लिकेशंस हैं। तो अगर मैं एसएससी जीडी की पब्लिकेशंस की बात करूं तो आपको बहुत सारे पब्लिकेशन देखने मिलेंगे। आजकल एक नया चल रहा है चक्षु पब्लिकेशन, एग्जाम राइट्स के नाम से भी एक आ रहा है, किरण के नाम से आ रहा है, हरियंत के नाम से आ रहा है, लुसेंट के नाम से आ रहा है। जो टॉप जितने भी ना आपको हर जगह आप देखेंगे, आपकी केडी जो है वो अलग निकाल रहे हैं, आपके आपके ये जो हो गया आपके टेक्स्ट बुक वाले हैं ये अपनी अलग बुक निकाल रहे हैं। सो आपको हर जगह बुक्स का जाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सो मैथ्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मैथ से डर लगता है। सो अगर मैथ की इंपॉर्टेंट बुक की मैं बात करूँ तो अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है, भाई आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आप यूँ समझ लो कि आप बिल्कुल गूठा टेको मैथ के मामले में कि जोड़ घटा तक तो कर लेते हो कि भाई 10 के मटर दे दे, 10 के आलू दे दे, इतने तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर के मामले में आपका सारा कुछ खत्म है, तो आप आर एस अग्रवाल की मैथ्स ले सकते हैं। क्योंकि आर एस अग्रवाल ही एक इकलौता ऐसे राइटर हैं जो आपको बिल्कुल बड़े से बड़ा जो मेथड हो सकता है उससे आपको समझाते हैं। माना कि एक वस्तु का मूल्य x, माना कि दूसरी का y, दोनों को जोड़ा तो ये, घटाया तो ये। तो भाई जिसको भी मैथ्स नहीं आता ना वो आर एस अग्रवाल को यहाँ पर प्रेफर कर सकता है। आर एस अग्रवाल उनके लिए रामबाण संजीवनी बूटी यहाँ पर साबित होने वाली है। अब बात करते हैं भाई मेरा मैथ ठीक है, मेरे को अच्छा आता है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथ्स की, वो बेस्ट है आपके एसएससी जीडी के लिए। आप वो परचेज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको किरण की एक खासियत है, वो चैप्टर वाइज आपको देता है, साथ में आपके प्रीवियस ईयर को भी हाईलाइट करता है। ठीक है कि भाई 2018 में ये आया, 21 में ये आया, उससे पहले ये आया, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा कि भाई एग्जामिनर सोच क्या रहा है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप प्रैक्टिस के लिए किस पे जा सकते हैं, किरण के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल अगर बिल्कुल ही आप नील हो, अगर उसके ऊपर अगर आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर है और अगर आप मैथ्स को हल्का फुल्का ट्रिक जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आप जानते हैं, तो आप ले सकते हैं किरण। ठीक है ना, किरण आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है ना, लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है, हार्ड लेवल पर जाना है कि भाई तैयारी जीडी की करूं लेकिन मैं उससे ऊपर एसएससी के जितने भी एग्जाम है उस लेवल तक के भी क्वेश्चंस मिले, तो आप हरियंत के एक साथ जा सकते हैं। उसके अलावा आप लुसेंट के साथ भी जा सकते हैं। ये थोड़े से अरिहंत जो है वो तो लेवल अच्छा रखता है, ठीक है ना, तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर थोड़ा सा लेवल जो है वो अप मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं जीडी के,
तो अगर बिल्कुल कम है तो आर एस अग्रवाल, अदरवाइज किरण की बुक आपके लिए बेस्ट है। अगर बात करते हैं उसके बाद रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग के लिए आप चाहे आपका लेवल डाउन है या लेवल आपका ऊपर है, आप किरण की जो रीजनिंग आती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल वाली आप ले लो, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी वही काम करती है, एसएससी जीडी में भी वही काम आती है, आप किरण की रीजनिंग की बुक ले लो, ठीक है ना। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो जो समझा देगा ना, वो आपको कहीं भी समझ में भी नहीं आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपकी, वो कहते हैं ना, गुरु जो है वो आपको सिर्फ कलम चलाना सिखा सकता है, मैथ्स के सवाल सिखा सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपको महारत उस चीज से मिलती है प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। सो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। कम से कम आपको वहां पर 200 सवाल, 300, 500 सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज, जिससे कि आप उस चीज में निपुण हो जाओगे, महारत हासिल हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट है आप किरण के ऊपर आप चले जाना, ठीक है ना। अगर उसके बाद मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर तो आपको, अगर आप लेना ही चाहते हो कि भाई मुझे कंप्यूटर पढ़ना ही है, तो आप लुसेंट की कंप्यूटर ले सकते हो, और जीके की जो बुक होती है आपकी जीके जीएस की, वो भी आप लुसेंट की ले सकते हो। जीके लुसेंट से बाहर नहीं पूछता एसएससी, और आपका कंप्यूटर जो है वो भी आप लुसेंट की, अगर जीके की वाली बुक आप ले लोगे जो आती है मोटी वाली, तो कंप्यूटर उसी में कवर हो जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सो आप एक लुसेंट की जीके ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी का मोस्ट फेवरेट बुक है लुसेंट, उससे बाहर वो कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। हालांकि उसमें कुछ गलतियां हैं, लेकिन एसएससी की फिर भी वो कालजे का टुकड़ा है, वो उसको दिल के लगा के रखती है, सारे सवाल उसी में से आपके आते हैं। अब अगर करंट अफेयर की मैं बात करूं, तो करंट अफेयर के लिए हर 7 दिन में या 15 दिन में एक मैगजीन आती है आपके लिए, ठीक है ना, 7 रुपए की, 20 रुपए की, 40 रुपए तक की, 30 रुपए की, वो आप जितना भी आपको जो भी ठीक लगे, स्पीडी उसके अंदर ठीक आती है, आपका एक प्रतियोगिता दर्पण करके आती है, वो भी ठीक आती है। हम दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद लेना, और 15 दिन में एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। सो वो आप कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। अगर उसके बाद बात करते हैं, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी है पैरामाउंट की एक बुक आती है इंग्लिश की, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके। वो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी जीडी दे लो, सीएचएसएल दे लो, स्टेनोग्राफर दे लो, सीजीएल दे लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता। बस एक वो किताब आप खरीद लो, ग्रामर उससे बाहर आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर वो आपने पढ़ ली, सिंपल सी वो किताब पढ़ ली, तो ये समझ लो सीजीएल का पेपर भी आप उखाड़ फेंकोगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो पैरामाउंट की बुक है वो खरीद लेना इंग्लिश की, बिल्कुल चक्कर में ही मत पढ़ना, आंख बंद करके उठा लेना आप वो किताब, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हिंदी की बात करें, तो हिंदी के अंदर लुसेंट की, अरिहंत की भी आ रही है, आपकी किरण की भी हिंदी आ रही है, तीनों में से आप सबके अंदर आपको सेम ही मिल रहा है, क्योंकि तीनों ही बुक्स के अंदर लेवल सेम ही है। तो हिंदी का आपकी जो ठीक आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, आप अरिहंत के अंदर से आप उठा सकते हो, लुसेंट उठा सकते हो, और किरण भी उठा सकते हो, आप इनमें से उठा सकते हो, ठीक है ना। और अगर ये नहीं भी मिल रही है तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों को रख लेना, ठीक है ना। अब अपना कितना हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं वो यहाँ पर कवर मैंने कर दिए हैं। अब बात आती है, अगर ये किताब लोकल मार्केट में नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन सर्च कर लेना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत जगह साइट्स पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर ये नहीं मिलती हैं, तो भैया एक नया पब्लिकेशन जो मैंने बताया था, चक्षु पब्लिकेशन, चक्षु करके, ये शायद आजकल वो भी हर आदमी उसकी ऐड करने लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा उस चीज़ की, ठीक है ना, मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ या मैं कुछ उसकी वो कर रहा हूँ। अगर कुछ भी ना मिले तो आप चक्षु पब्लिकेशन को उठा सकते हो, वो भी आजकल ठीक चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। ऑप्शन एक, अगर नहीं मिले कोई भी, तो चक्षु को ही पकड़ लेना, ना से अच्छी है, ठीक है ना। सो बाकी जितने भी ऑप्शंस आपके लिए हो सकते थे, सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। इनसे बाहर आपको भागने की जरूरत नहीं है, बस इनको आप ले लो। और किताबें बदलने से अच्छा है, एक चीज और याद रखना, आपके पास अगर मान लो कोई किताब रखी है, मान लो मैथ्स की आपके पास किरण की बजाय अरिहंत, या आपके पास लुसेंट की या कोई और किताब रखी है, तो आप उसको बदलनी नहीं है आपको, ठीक है ना। किस लिए, क्योंकि कहते हैं बार बार किताबें बदलने से अच्छा है एक ही किताब को इतनी बार पढ़ा जाए कि वो आपके कंठस्थ हो जाए। सो जो किताब आपके पास है पहले उसको यूज करनी है। अगर आपको नई लेनी है तो आप इन ऑप्शंस में से कोई भी एक किताब को चूज कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब आपको सारी बुक्स के जितने भी डाउट थे सारे मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।